पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित बोलन जिले के मचकुन क्षेत्र में 7 मई को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हाथों करारा झटका लगा। बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड यानी एसटीओएस ने पाकिस्तानी सेना के गश्ती वाहन पर रिमोट कंट्रोल आईईडी के जरिए हमला किया। इस शक्तिशाली विस्फोट में सैन्य वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया और 12 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए। यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान पहले से ही भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण सदमे में है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन का हिस्सा बताया। बीएलए लंबे समय से बलूच क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। पाकिस्तान सरकार पर शोषण और सैन्य दमन के गंभीर आरोप लगाती रही है। चोरकंद क्षेत्र में यह हमला पाकिस्तानी सेना की नियमित गश्त के दौरान हुआ। बीएलए के मुताबिक यह हमला पाकिस्तानी सैन्य अत्याचारों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से किया गया अटैक था। इस समय पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर बड़ा नुकसान हुआ है। पहला, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया तंत्र की पोल खोल दी। भारत ने मिसाइलों से हमला कर पाकिस्तान की सीमा पार आतंकी गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार किया। दूसरा, बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता को चुनौती दी है। लगातार हो रहे आईईडी हमले और सैन्य बलों की हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कार्यवाही हो सकती है। भारतीय वायुसेना को इसके लिए खुली छूट दी गई है। वायुसेना से साफ कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो वो पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई। इस बैठक में पक्ष विपक्ष के सभी नेता शामिल थे। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास स्थित गांव को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की। इस हमले में 4 बच्चों, एक सैनिक समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना द्वारा ये गोलीबारी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद की गई। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और गोलीबारी में शामिल उनकी कई चौकियों को नष्ट भी कर दिया है। भारी गोलीबारी के चलते स्थानीय लोगों को पीड़ितों को अस्पताल पहुंचने में काफी परेशानी आई। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुछ सीमावर्ती गाँव के लोगों को भी सुरक्षित जगह पर भेजा गया। पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही। आज लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये धमाके लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के पास हुए हैं, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। धमाके के चश्मदीद का दावा है कि यह हमला मिसाइलों से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा। हताहतों को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। चश्मदीदों के मुताबिक 2 से 3 धमाके हुए हैं। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि यह हमला मिसाइल से किया गया है। खबरों के मुताबिक धमाकों के बाद लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वॉल्टन रोड इलाका लाहौर के व्यस्त क्षेत्रों में से एक है, जो आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को जोड़ता है। ये पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के नज़दीक और लाहौर के मशहूर मॉडल टाउन पार्क के नज़दीक स्थित एक हाई प्रोफाइल इलाका है। वॉल्टन रोड गुलबर्ग इलाके की एक प्रमुख सड़क है, जो पंजाब जिले के लिबर्टी मार्केट, हफीज सेंटर, सीबीडी से होकर जाती है। अब बंद हो चुकी वॉल्टन हवाई पट्टी भी इसी इलाके में है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जहां 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान खौफ में जी रहा था, 7 मई को ये खौफ उसकी सबसे खौफनाक रात में बदल गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान और पीओके में कई हमले किए और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना के द्वारा दावा किया गया है कि इन ठिकानों से भारत पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। भारत के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के करीब 100 आतंकी मारे गए, जिसके बाद कई आतंकी संगठनों की कमर टूटी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की आशंका के चलते सरकार ने अस्वस्थ घोड़ा खच्चरों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने स्पष्ट किया है कि संक्रमित या कमजोर हालत में पाए गए किसी भी पशु को यात्रा मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी घोड़ा खच्चरों पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान द्वारा 26 मार्च को रुद्रप्रयाग जिले के 2 गांवों में की गई सैंपलिंग के दौरान एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित कुछ घोड़े मिलने की सूचना मिली। इसके बाद राज्य भर में पशुपालन विभाग द्वारा सघन सैंपलिंग अभियान चलाया गया। अब तक 16,000 से अधिक घोड़े खच्चरों की जांच की जा चुकी है,
जिसमें 152 सैंपल प्रारंभिक स्तर पर पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बाद में जब इन्हें RT-PCR जांच के लिए भेजा गया तो सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। भारतीय रेल में चाय, पानी, खाना, कोल्ड ड्रिंक जैसी तमाम चीजें बिकती हैं ताकि सफर के दौरान यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। हालांकि कई बार सामान बेचने वाले यात्रियों को मामूली रकम में भी ठग लेते हैं। ज्यादातर यात्री इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलती जागरूकता के बाद से यात्रीगण ध्यान देने लगे हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे को खराब शिकायत करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री थर्ड AC में सफर कर रहा है। वो पानी की बोतल मांगता है, लेकिन उसे लोकल ब्रांड की बोतल थमा दी जाती है और उससे 15 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल लिए जाते हैं। यात्री इस मामले की शिकायत रेलवे को देता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इसकी जानकारी शेयर करता है। शिकायत का नतीजा ये होता है कि पेंट्री स्टाफ के कुछ लोग आधी रात को उस यात्री के पास पहुंचकर उससे बदतमीजी करते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक हो जाती है। वीडियो में यात्री पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए दिखता है। वीडियो में पेंट्री वाली के यात्री के साथ ज्यादती भी देखी जा सकती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे को टैग कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि ये पहली बार नहीं है जब पेंट्री स्टाफ की मनमानी सामने आई हो। एक अन्य यूजर ने पूछा कि रेलवे ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है, किसी को कोई जानकारी है। वहीं किसी का कहना है कि भारतीय रेल में इस तरह की दबंगई की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। कई यात्रियों का कहना है कि रेल सफर के दौरान उनकी जान माल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। IRCTC ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे संबंधित अधिकारी के पास आश्वस्त त्वरित कार्रवाई के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है, इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। राजस्थान के बीकानेर जिले से गुरुवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल गैस सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। इस हादसे के विरोध में बीकानेर स्वर्णकार समाज के लोग बैठे धरना पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि हादसे की आशंका की शिकायत 8 महीने पहले लोगों ने की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर गौर नहीं किया। बीकानेर में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोगों की दुखद मौत की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राजस्थान के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बीकानेर में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोगों की मौत पर गंभीर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें असहनीय दुख सहने की, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। और सिलेंडरबाज के विरोध में धरने पर बैठे स्वर्णकार समाज के लोगों का भी दावा है कि उन लोगों ने बिल्डिंग की शिकायत 8 महीने पहले स्थानीय प्रशासन के अफसरों से की थी। धरने पर बैठे लोग बतौर सबूत शिकायत पत्र की कॉपी सभी को दिखाने के लिए अपने रखे हुए हैं।